एक छोटा परिवार था। उस परिवार में सुमन नाम की देवरानी और रोमा नाम की जिठानी थी। रोमा की शादी सुमन से बहुत पहले हो गई थी। रोमा के दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। रोमा का देवर सुनील अपने बड़े भाई के बच्चों से बहुत प्यार करता था। सुनील अपने बड़े भाई के बच्चों की हर मांग पूरी करता था। ज्यादातर बच्चे अपने चाचा के पास ही रहते। रोमा इस बात से बहुत खुश होती, चलो मेरे देवर की शादी नहीं हो रही तो अच्छा ही है। देवर के पैसों पर बच्चों का ही हक है। एक दिन सुनील के घर सुनील के रिश्ते के लिए कुछ लोग आए। वे लोग सुनील से मिलकर रिश्ते की बात करने लगे। घर में कोई बड़ा नहीं था तो कौन ही बात करता। बड़े भाई को तो कोई मतलब नहीं था। अपने छोटे भाई से उसे सिर्फ अपने परिवार से मतलब था। उसे यह तक पता था कि मेरा छोटा भाई मेरे बच्चों की हर मांग पूरी करता है, तब भी वह इस बात को अनदेखा कर देता था। वह बहुत स्वार्थी आदमी था, बस अपना ही अपना चाहता था। सुनील का दिल बहुत बड़ा था। रोमा तो अपने देवर के लिए खाना तक नहीं बनाती थी। सुनील ज्यादातर बाहर से ही खाना खाता था। सुनील पर अच्छा खासा पैसा था तो रोमा को यह सहन नहीं होता था। रोमा की नजर बहुत खराब थी। रोमा अंदर ही अंदर कुढ़ती रहती, मेरे पति का सारा पैसा खत्म होता जा रहा है। रोमा बहुत अमीर घर से थी, पर उसने लव मैरिज की थी, तो रोमा के मायके वालों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। रोमा सोचती कि देवर जी की शादी हो गई तो इनका ध्यान मेरे बच्चों से उठ जाएगा। रोमा इसी तुगरम में रहती कि कैसे भी मेरे देवर की शादी नहीं होनी चाहिए। एक महीने के बाद सुनील के लिए एक पढ़ी लिखी और सुंदर सुशील लड़की का रिश्ता आया, जिसका नाम सुमन था। वह गरीब परिवार से थी। सुनील को लड़की अच्छी लगी, वह शादी के लिए तैयार हो गया और सुनील के घर में कोई नहीं था जो उसकी शादी करवाने में मदद करे। सुनील ने लड़की वालों को अपनी परेशानी बताई कि मेरे घर में कोई भी नहीं है, बस मेरा बड़ा भाई और उसकी पत्नी है, पर वे दोनों नहीं चाहते कि मेरी शादी हो। तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि हमारी शादी सादा रूप से हो जाए या फिर कोर्ट मैरिज हो जाए। लड़की वाले सुनील की परेशानी समझ गए। वे सुनील से सहमत होकर बोले, जैसा आप ठीक समझे। सुनील कोर्ट मैरिज करके सुमन को अपने घर ले आता है। रोमा अपनी देवरानी को देखकर पूरी तरह जल बुझ गई, क्योंकि सुमन रोमा से देखने में ज्यादा सुंदर थी, पर सुमन बहुत सीधी सादी थी और रोमा कहीं ज्यादा चालाक। रोमा ने अपनी देवरानी का स्वागत तो कर लिया था, पर उसको कोई खुशी नहीं हुई। रोमा को अपना सपना टूटता नजर आ रहा था। जो उसने सोच रखा था कि मेरे बच्चों की हो जाएगी मेरे देवर की जमीन जायदाद। रोमा सुमन से प्यार करने का दिखावा करती, उसको खाना बनाकर खिलाती। सुमन को अपनी जिठानी अच्छी लगी। सुमन सोचती, मेरे ससुराल में बहन जैसी जिठानी मिली है। सुमन सुनील से बोलती, सुनिए दीदी बहुत अच्छी है, मुझे बहन की कमी महसूस नहीं होने देती। सुमन रोमा की बहुत तारीफ कर ही रही होती है। सुनील सुमन से बोलता है, चलो अच्छा है, तुम्हारे साथ तो अच्छे से रहती है, नहीं तो मुझे तो अभी तक उसने खाना तक छोड़ो चाय बनाकर नहीं दी। अपने पति की बात सुनकर सुमन सोचती है, जब मेरे पति की कदर नहीं की दीदी ने तो मुझे किस बात का लाड दिखा रही है। पर फिर सुमन ने सोचा कि मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ, वह तो मुझसे बहुत प्यार करती है। वह दोनों रसोई घर में बहुत प्यार से रहती। कभी कभी तो रोमा सुमन से अपने देवर जी की बुराइयां करती। सुमन समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या है। सुमन रोमा से कुछ नहीं बोल पाती, क्योंकि सुमन को कुछ नहीं पता था जो पहले इस घर में हुआ था। सुमन अपने जेठानी के बच्चों से माँ की तरह प्यार करती। बच्चे भी छोटे थे। बच्चों को अपनी चाची अच्छी लगती थी। बच्चों ने सुमन से कहा, चाची हमें भूख लग रही है, तो सुमन रसोई घर में बच्चों के लिए खाना बनाने आई। वही रोमा भी थी, रसोई घर में अपने लिए चाय बना रही थी। सुमन और रोमा बातें कर रही
होती हैं तभी सुमन चक्कर खाकर गिर गई। रोमा ने अपने देवर को आवाज दी, सुनिए देवर जी, बच्चों की चाची बेहोश हो गई। सुनील घबराते हुए बोला, क्या हुआ सुमन को? सुनील सुमन को डॉक्टर पर ले गया। सुनील डॉक्टर से बोला, डॉक्टर देखिए मेरी पत्नी को क्या हुआ। डॉक्टर सुमन का टेस्ट करने के बाद बोलती है, आपकी पत्नी मां बनने वाली है। डॉक्टर की बात सुनकर सुनील खुश हो जाता है। सुनील और सुमन घर पहुंचते हैं। सुमन के मन में कोई चोर नहीं था। सुमन मां बनने की खुशी रोमा के साथ बांटती है। सुमन सोच रही थी दीदी को भी बहुत खुशी होगी। रोमा को अंदर ही अंदर जलन पैदा हो गई। अब उसको डर लगने लगा कि मेरे बच्चों का प्यार बढ़ जाएगा, जो रोमा नहीं चाहती थी। रोमा ने सुमन के सामने खुशी तो जाहिर की, लेकिन वह डर गई। रोमा अब सोचने में लग गई थी कि कुछ ना कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे देवर जी का सब कुछ मेरे बच्चों का हो जाए। रोमा ने दूध में गर्भ गिराने की दवाई डालकर सुमन के पास दूध लेकर गई। सुमन को तो लगता था कि मेरी जेठानी मेरी परवाह कर रही है। सुमन नहीं जानती थी कि रोमा के मन में पाप है। सुमन ने रोमा का लाया दूध पी लिया। कुछ देर बाद सुमन के पेट में दर्द होने लगा। सुमन जोर जोर से चिल्लाने लगी। सुनील पूरी तरह से डर गया। वह सुमन से पूछने लगा, तुमको क्या हुआ? और सुमन ने बोला कि मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर पर ले चलिए। सुनील सुमन को डॉक्टर पर ले जाता है। डॉक्टर सुमन को देखती है। डॉक्टर उसका अल्ट्रासाउंड करती है तो डॉक्टर को पता चलता है कि सुमन ने गर्भ गिराने की दवाई खाई है। डॉक्टर सुमन से पूछती है, तुमने गर्भ गिराने की दवाई क्यों खाई? सुमन को तो इस बारे में कुछ नहीं पता था। सुमन डॉक्टर से पूछती है, क्या हुआ? डॉक्टर, मेरा बच्चा तो ठीक है। डॉक्टर ने बोला, तुम्हारा गर्भपात हो गया। डॉक्टर की बात सुनकर सुमन बहुत रोती है। सुनील को ये बात पता चलती है तो सुनील का तो पूरा शक अपनी भाभी पर जाता है। सुनील सुमन को समझा देता है, तुम भाभी से बचकर रहना, वह नहीं चाहती कि हमारी कोई संतान हो। वह तो यह भी नहीं चाहती थी कि मेरी शादी हो, पर वह तुमसे अच्छे से बोलती थी तो मैं सोचता था कि शायद वह तुम्हारा प्यार देखकर सुधर जाएगी, पर नहीं, वह तो नहीं सुधरी। सुमन भी समझ चुकी थी कि मैंने दीदी का लाया हुआ दूध पी लिया था, उसी के बाद मेरे साथ ये सब हुआ। उधर रोमा को भी पता चल गया कि सुमन का बच्चा गिर गया। वह बहुत खुश हुई, जैसे कि सुनील की सारी प्रॉपर्टी रोमा के नाम हो गई हो। सुनील सुमन को घर लेकर आता है। रोमा सुमन के पास जाकर रोने लगती है। हो, ये क्या हुआ? सुमन पर रोमा के झूठे आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह रोमा से दूर रहने लगी। रोमा चिड़चिड़ाने लगी। रोमा को भी समझ आ गया था कि सुमन को कुछ तो मालूम हो गया है, पर वह पूछ नहीं पा रही थी। कुछ महीने गुजरने के बाद सुनील और सुमन की जिंदगी में फिर माँ बाप बनने की खुशी आई, पर इस बार उन दोनों ने रोमा को पता नहीं चलने दिया। सुनील ने सुमन को उसके मायके छोड़ दिया। जब तक उसका बच्चा ना हो जाए, रोमा को उड़ी उड़ी खबर मिल ही गई कि सुमन मां बनने वाली है। वह तिलमिला उठी, अब मैं क्या करूं? सोचती है कि अब वह कुछ भी नहीं कर पाई तो 9 महीने के बाद सुमन के सुंदर सा लड़का हुआ। इधर रोमा के लड़के के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। कई डॉक्टर ने बोल दिया ये बच नहीं पाएगा, इसे बड़े अस्पताल ले जाइए। रोमा के छोटे छोटे अस्पताल में ही पैसे खर्च हो गए और उसका सारा जेवर तक बिक गया। वह पैसों के लिए अपने मायके गई। मायके वाले तो पहले ही उससे रिश्ता तोड़ चुके थे। उन्होंने रोमा से साफ इनकार कर दिया। वह मां से धुतकार दी गई। रोमा अपनी ननद के घर पैसों की मांग के लिए गई, पर ननद तो खुद मांग मांग कर खाती थी। वह कहां से पैसे दे देती, उसने भी साफ इनकार कर दी। मेरे पास नहीं है, मैं कहां से दूं? तुम और कहीं से इंतजाम कर लो। वहां से भी उसको कोई मदद नहीं मिलती। रोमा और उसके पति को समझ नहीं आता वह किसके पास मदद के लिए जाएं। सुनील और सुमन को भी पता चल जाता था उसके बच्चे का। सुनील और सुमन बिना किसी स्वार्थ के रोमा की मदद करने अस्पताल आते हैं। सुनील और सुमन रोमा के बच्चे से बहुत प्यार करते थे। रोमा को एहसास होता है
आज मेरी मुसीबत के समय कोई साथ नहीं खड़ा हुआ और मैंने सुमन और सुनील के साथ इतना बुरा किया, फिर भी उन दोनों ने मेरे बच्चे को बचाने में पैसे की मदद की। कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आया। रोमा को एहसास हो चुका था कि मैंने अपने बच्चों के स्वार्थ में सुमन का बच्चा गिरा दिया था। रोमा सुमन और सुनील से माफी मांगती। मैंने अपने बच्चों के स्वार्थ में आ गई थी कि तुम दोनों के बच्चा हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, पर मैं ये भूल गई कि तुम मेरे बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हो। कहते हैं जैसी करनी वैसी बननी, अपने कर्मों से डरिए। मेरी स्टोरी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।